काल। बच्चों, आज हम काल का अध्ययन करेंगे। काल किसे कहते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। काल का अर्थ है समय। हम जो भी कार्य करते हैं वे सभी कार्य इसी समय में होते हैं। कुछ कार्य बीते हुए समय में होते हैं, कुछ वर्तमान समय में और कुछ आने वाले समय में। अब आप कुछ चित्रों और वाक्य की सहायता से इसे समझिए। श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। छात्र विद्यालय जा रहे हैं। अगले ओलंपिक गेम्स 2012 में लंदन में होंगे। बच्चों, इन वाक्यों में से पहले वाक्य की क्रिया मारा था से क्या पता चलता है? मैं बताती हूँ। पहले वाक्य की क्रिया मारा था से ये पता चलता है कि श्री कृष्ण द्वारा कंस को मारने की क्रिया पहले हो चुकी है। अतः इस क्रिया का काल भूतकाल है। दूसरे वाक्य की क्रिया जा रहे हैं से ये पता चलता है कि छात्र इसी समय विद्यालय जा रहे हैं। इस क्रिया का काल वर्तमान काल है। बच्चों, इसके बाद तीसरे वाक्य की क्रिया होंगे से क्या पता चलता है? मैं बताती हूँ। तीसरे वाक्य की क्रिया होंगे से ये पता चलता है कि ओलंपिक गेम्स आने वाले समय में होंगे। अतः इस क्रिया का काल भविष्यत काल है। अब आप समझ गए होंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। आइए अब काल के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। क्या आपको मालूम है कि काल के कितने भेद हैं? काल के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यत काल। पहला भूतकाल। बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे माया ने गीत गाया। इस वाक्य में क्रिया गाया से ये स्पष्ट पता चल रहा है कि गाने की क्रिया पहले हो चुकी है। अतः यहाँ भूतकाल है। क्या आपको मालूम है कि भूतकाल के कितने भेद हैं? बच्चों, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल का पहला भेद है क, सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हुई है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे नौकरानी ने सब्जी काटी। इस वाक्य की क्रिया काटी से इस बात का पता चलता है कि सब्जी काटने की क्रिया सामान्य रूप से भूतकाल में हो चुकी है। अतः यहाँ सामान्य भूतकाल है। भूतकाल का दूसरा भेद है आसन्न भूतकाल। ख, आसन्न भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया कुछ ही समय पहले हुई है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं चाय पीकर आया हूं। यहाँ क्रिया पीकर आया से ये पता चलता है कि चाय पीने की क्रिया अभी अभी कुछ देर पहले ही की गई है। अतः यहाँ आसन्न भूतकाल है। तीसरा भेद है ग, पूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया बहुत समय पहले पूरी हो चुकी है उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मुझे कक्षा 5 में श्री चंद्रशेखर वाजपेयी ने हिंदी पढ़ाई थी। बच्चों, इस वाक्य की क्रिया पढ़ाई थी से ये पता चलता है कि श्री चंद्रशेखर वाजपेयी द्वारा हिंदी पढ़ाने की क्रिया बहुत पहले पूरी की जा चुकी है
अतः यहाँ पूर्ण भूतकाल है। चौथा भेद है घ, अपूर्ण भूतकाल। घ, अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य बीते समय में शुरू होकर बोलने वाले के समय तक हो रहा था, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे परीक्षा दे रहे थे। इस वाक्य में बच्चे परीक्षा दे रहे थे कि क्रिया दे रहे थे से ये ज्ञान होता है कि बच्चों द्वारा परीक्षा देने की क्रिया बीते समय में शुरू हुई थी, जो अभी तक चल रही है। अतः ये अपूर्ण भूतकाल है। पांचवां भेद है ड, संदिग्ध भूतकाल। ड, संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात होता है कि वो भूतकाल में शायद पूरी नहीं हो पाई थी, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे माँ खाना बना चुकी होंगी। बच्चों, इस वाक्य की क्रिया बना चुकी होंगी से ये ज्ञात होता है कि शायद माँ खाना बना चुकी होंगी, अर्थात खाना बन चुका होगा। इस बात में संदेह प्रकट हो रहा है, अतः यहाँ संदिग्ध भूतकाल है। छठा भेद है च, हेतु हेतुमद भूतकाल। च, हेतु हेतुमद भूतकाल। बच्चों, भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया किसी कारणवश पूरी नहीं हो पाई, अर्थात क्रिया पूरी नहीं हो पाने के पीछे कोई कारण था, उसे हेतु हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि मेरे पास धन होता तो मैं व्यवसाय शुरू कर देता। इस वाक्य की क्रिया शुरू कर देता से ये पता चलता है कि बोलने वाला व्यवसाय इसलिए शुरू नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास धन नहीं था, अर्थात व्यवसाय शुरू न होने के पीछे कारण था धन का न होना। अतः यहाँ हेतु हेतुमद भूतकाल है। अब आप भूतकाल को अच्छी तरह समझ गए होंगे, अतः अब हम वर्तमान काल पढ़ेंगे। दूसरा, वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया वर्तमान समय में हो रही है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि क्रिया अभी इसी समय हो रही है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। अध्यापिका छात्रों को पढ़ाती है। इस वाक्य की क्रिया पढ़ाती है से ये पता चलता है कि अध्यापिका छात्रों को वर्तमान में पढ़ाती है, अर्थात इस समय पढ़ाती है। अतः यहाँ वर्तमान काल है। क्या आपको मालूम है कि वर्तमान काल के भी भेद होते हैं? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। क, सामान्य वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके सामान्य रूप से वर्तमान काल में होने का पता चलता है, उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। माँ पूरियां तलती हैं। इस वाक्य की क्रिया तलती हैं से पता चलता है कि माँ के द्वारा पूरियां तलने की क्रिया वर्तमान में हो रही है, अतः यहाँ वर्तमान काल है। ख, अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञान होता है कि जो क्रिया वर्तमान काल में हो रही है वो वर्तमान काल में संपन्न नहीं हुई और न वर्तमान काल में समाप्त होगी, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे माली घास काट रहा है। बच्चों, इस वाक्य माली घास काट रहा है में काट रहा है क्रिया से इस बात का पता चलता है कि माली इस समय घास काट जरूर रहा है, किंतु उसने घास काटना बहुत पहले शुरू कर दिया था तथा अभी और काटेगा, अतः ये अपूर्ण वर्तमान काल है। ग, संदिग्ध वर्तमान काल।
बच्चों, वर्तमान काल की क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य होने में संदेह है, उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इस समय विद्यालय में प्रार्थना हो रही होगी। इस वाक्य इस समय विद्यालय में प्रार्थना हो रही होगी की क्रिया हो रही होगी से ये पता चलता है कि ये निश्चित नहीं है कि वास्तव में प्रार्थना हो रही होगी। केवल अनुमान लगाया जा रहा है कि प्रार्थना हो रही होगी। अतः ये संदिग्ध वर्तमान काल है। बच्चों, भूतकाल और वर्तमान काल का अध्ययन करने के बाद अब हम भविष्यत काल को समझते हैं। तीसरा, भविष्यत काल। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि भविष्यत काल किसे कहते हैं? मैं आपको बताती हूँ कि भविष्यत काल क्या होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल मेरी बुआ आएंगी। इस वाक्य कल मेरी बुआ आएंगी में वाक्य की क्रिया आएंगी से पता चलता है कि बुआ के आने की क्रिया आने वाले समय में होगी। अतः ये भविष्यत काल है। बच्चों, भूतकाल और वर्तमान काल के समान भविष्यत काल के भी भेद होते हैं। भविष्यत काल के दो भेद हैं। क, सामान्य भविष्यत काल। भविष्यत काल की क्रिया के जिस रूप से उसके आगे आने वाले समय में सामान्य रूप से होने का पता चले, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ने दिल्ली जाऊंगा। इस वाक्य मैं पढ़ने दिल्ली जाऊंगा की क्रिया जाऊंगा से ये पता चलता है कि दिल्ली जाने की क्रिया भविष्य में सामान्य रूप से होगी। अतः ये सामान्य भविष्यत काल है। ख, संभाव्य भविष्यत काल। भविष्यत काल की क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्यत काल में होने की संभावना है अथवा ये पता चले कि शायद ये काम भविष्य में होगा, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद मामा जी मुझे घड़ी दिलाएं। यहाँ दिलाएं क्रिया के द्वारा पता चलता है कि मामा जी भविष्य में घड़ी दिला सकते हैं। दिलाएंगे ही ये निश्चित नहीं है। अतः यहाँ पर संभाव्य भविष्यत काल है।